हेलो एवरीवंस, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, अभी कल का जो हमने क्लास लिया था, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कौन सा फाइबर था वो? हमारा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में भी हमने सेलुलोजिक फाइबर पर डिस्कशन किया था, जो कि हमारा वनस्पतिक फाइबर था। तो हमारा वनस्पतिक फाइबर पूरी तरह से कल कंप्लीट हो गया था। हमने जितने भी हमारे वनस्पतिक फाइबर अर्थात आपके सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, उस पे सारे पे मैंने डिस्कस कर लिया था। एक एक रेसों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। उसको मैंने पिक्चर भी क्लिप करके आपको दिखा भी दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेलुलोजिक फाइबर में कोई भी आपके ऐसे फाइबर नहीं होने चाहिए जो आपको ना समझ में आए हों। अगर नहीं भी समझ में आए होंगे तो आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा वूल। वूल क्या है? वूल आपका एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर अर्थात ये भी आपका आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला जानतो जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। अर्थात आप यूं समझिए, जो आपका जानतो जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो भी आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत में आपके तीन रेशे थे। एक आपके वानस्पतिक रेशे थे, एक आपके जानतव रेशे थे, और नेक्स्ट आपका एक और उसमें रहेगा मिनरल फाइबर। ठीक, तो ये आपके तीन फाइबर्स थे, जिसमें मैंने एक फाइबर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, दूसरे फाइबर पे अभी हम पढ़ाने चल रहे हैं। एंड उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ कॉमन चीज़ों पे डिस्कशन करना चाहेंगे। कल की क्लास में मेरे पास कुछ इंक्वायरीज आई थी, कुछ लोगों ने इंक्वायरी करी थी कि मैम मुझे फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए क्लास ज्वाइन करना है और मुझे पॉलिटिकल साइंस की क्लास ज्वाइन करनी है। तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट पेपर की क्लास करनी है या पॉलिटिकल साइंस की क्लास करनी है, तो मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि होम साइंस में कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ। तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप अनन्या एकेडमी आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आप वहाँ पर जाकर डेमो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर हैं। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए डॉक्टर जेपी मिश्रा सर पढ़ाते हैं, जो अनन्या एकेडमी में हैं। तो आप उनकी क्लास देखिएगा, वो फर्स्ट पेपर के भी टीचर हैं। ठीक है, एंड आपका सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस है उसके भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मुझे तो नहीं लगता कि फर्स्ट पेपर के लिए उनसे बेहतर, उनसे अच्छा कोई टीचर मिल पाएगा आपको पूरे इलाहाबाद में। तो मैं उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग एक बार पॉसिबल हो तो यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा, डेमो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो हमारा आज का क्लास है, आज का जो आपका फाइबर है, ठीक है, हाँ, देखिए हमारे जो टॉपिक है आज का, हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है एनिमल फाइबर। आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं? एनिमल फाइबर पे। ठीक है, कैसे इतना आ गया? ठीक, तो इसमें हमने जब कल पढ़ाया था, तो कल की जो हमारी क्लास थी, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था वेजिटेबल फाइबर पे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेचुरल फाइबर में सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका एनिमल फाइबर है। देखिए, जो आपका एनिमल फाइबर है वो आपके कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक आपका इसमें मैन मेड फाइबर था, जिसमें आपके नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन वगैरह ये सब प्राप्त होते हैं। नेचुरल फाइबर में आपको एक प्लांट फाइबर होता है, एक आपका एनिमल फाइबर होता है। एक आपका प्लांट फाइबर था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर में देखिए आपको टू टाइप्स के फाइबर प्राप्त होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक होता है आपका वूल और एक होता है आपका सिल्क। एक आपका वूल होता है, एक आपका सिल्क होता है। वूल आपको कहाँ से प्राप्त होता है और सिल्क आपको कहाँ से प्राप्त होता है, इसके कुछ विशेषताएं हैं। एंड इसकी प्राप्ति के अलग अलग स्रोत हैं। देखिए, आपका जो ऊल प्राप्त होता है ना, ऊल आपको मुख्यतः आपको भेड़ों से ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होता है। जो भेड़ होते हैं, भेड़ हो गए, ये देखिए इधर डिस्प्ले, इसमें आपके कैमल हो गए, जो आपके ऊँट होते हैं, ऊँट हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से देखिए आपकी ऊल की प्राप्ति हो रही है। ठीक, जो आपका बकरी है ना,
बकरी में भी आपको कई तरह के कई प्रजातियों के बकरी प्राप्त होंगे। आपका भेड़ जो है, भेड़ में भी आपको 3 से 4 प्राकृतिक तरीके के आपको भेड़ मिलेंगे। अल्पाका के जो भेड़ होते हैं, देखिए अल्पाका और लामा ये दो विशेष मुख्य रेशे होते हैं। यहाँ से जो आपके रेशे प्राप्त होते हैं, यहाँ से जो आपके ऊन प्राप्त होते हैं, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही उत्तम कोटि के रेशे होते हैं। यानी आपका जो कैमल होता है ना, ये आपका जो ऊंट होता है, ऊंट भी आपका यहाँ पे नहीं प्राप्त होता है, ये आपका मध्य एशिया में प्राप्त होता है। यहाँ का जो ऊंट होता है ये भी मतलब इसका जो नेचुरल कलर होता है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छा कलर होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें टाई और डाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये खुद ही अपने आप में कितना अच्छा कलर होता है कि ये ऐसे ही एज इट इज, इसको ऐसे ही वस्त्र के रूप में निखार के ऐसे ही मार्केट में उतार दिया जाता है, क्योंकि इसका कलर ही ये बिल्कुल नेचुरल कलर होता है, बहुत ही अच्छा कलर होता है। बिल्कुल कुछ मतलब कैसे, जैसे ये कलर है ना, कुछ इस टाइप का कलर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगी। हाँ, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। एक बार आप लोग देख लेंगे ना तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। देखिए ये जो आपका भेड़ है ना, ये आपका भेड़ है, ये अंगोरा बकरी है। ये क्या है, अंगोरा बकरी है। मतलब बहुत ही अच्छी प्रकृति का मतलब ये होता है। इससे जो रेशे मिलते हैं मुझे, इसके जो पेट का हिस्सा होता है, इसके जो पेट का हिस्सा होता है और जो गर्दन का हिस्सा होता है, उन हिस्सों से हमें बहुत ही उत्तम कोटि के रेशे मिलते हैं। उन हिस्सों से हमें बहुत ही उत्तम कोटि के रेशे मिलते हैं। इसमें आपको कश्मीरी गोट है, कश्मीरी बकरी है। कश्मीरी बकरी, इसे पश्मीना बकरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम पश्मीना बकरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो हमें ये हमें यहाँ पे नहीं मिलता, ये हमें तिब्बती एरिया में मिलता है। ये हमें कहाँ मिलता है, तिब्बती एरिया में मिलता है। एंड इसके बाद जो आपका आता है बैक्टीरियन कैमल, ये मैंने अभी आपको देखिए, हाँ ये देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो आपका ऊँट का कलर है ना, बिल्कुल एज इट इज इसका कलर ऐसे ही रहता है। इसका जो आपका गर्दन का हिस्सा है और इसके जो पेट का आपका हिस्सा है, ये पेट के हिस्से से और इसके गर्दन के हिस्से से बहुत ही अच्छे रेशे प्राप्त होते हैं। जो फर्स्ट टाइम रेशे निकाले जाते हैं, फर्स्ट टाइम जो ऊन प्राप्त किया जाता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका ये क्या है, ये आपका अंगोरा रैबिट है। ये जो आपका अंगोरा रैबिट होता है ना, ये कैसा रैबिट होता है, अंगोरा खरगोश, या देखने में बहुत ही सुंदर होता है। आप यहाँ से देखने में समझ में आ रहा होगा, यह देखने में बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही मतलब वाइट कलर का होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ अन्य रेशों को, अन्य ऊन को मिला के इससे क्या किया जाता है, बच्चों के लिए वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही देखने में अच्छा होता है। ठीक, और ये देखिए जो आपका लामा होता है, लामा, ये क्या है आपका लामा, इसके भी गर्दन के हिस्से से और इसके पेट के हिस्से से, और ये पेट के हिस्से से उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इसके भी पीठ पे मतलब बहुत वैसे कोई कार्य किए नहीं जाते हैं, तो इसके पेट और गर्दन के हिस्से से ज़्यादा ही अच्छे आपके रेशे प्राप्त होते हैं। इसे हम दो परतों में देखते हैं, इसे हम दो परतों में निकालते हैं। हमारी एक इसमें ऊपरी परत होती है, एक इसमें निचली परत होती है। ऊपरी और निचली परत में देखिए, इसमें जो रेशे होते हैं ना, इसके रेशे मतलब बहुत घने होते हैं, बहुत ही घने घने रेशे होते हैं। तो एक बार में पूरे रेशे नहीं निकाले जाते हैं, एक बार में पूरे ऊन नहीं प्राप्त किए जाते हैं। पहले एक बार एक लेयर निकाले जाते हैं, फिर दूसरी लेयर निकाली जाती है। तो जो आपकी पहली लेयर होती है उससे उससे निम्न कोटि के रेशे बनते हैं, लेकिन जो सेकंड लेयर होता है, सेकंड लेयर से बहुत ही अच्छे क्वालिटी के रेशे होते हैं। नेक्स्ट आपका अल्पाका। अल्पाका आपने नाम सुना ही होगा। इसके जो रेशे होते हैं ना, इसके रेशे इसके जो ऊन होते हैं ये 12 इंच होते हैं। ये कितने होते हैं, ये 12 इंच के होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके जो रेशे होते हैं वो कितने इंच के होते हैं, या ऊन कितने इंच के होते हैं, तो ये 12 इंच का होता है। इसमें रोएदार वस्त्रों का निर्माण होता है, इसमें रोएदार वस्त्रों का निर्माण होता है। और इससे क्या बनता है, आपने सुना होगा अल्पाका का कोट। अल्पाका और लामा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही उत्तम कोटि के रेशे होते हैं। ये दोनों बहुत ही उत्तम कोटि के रेशे होते हैं। इससे क्या बनते हैं, इससे मिंक कोट की प्राप्ति होती है। में किस चीज की, मिंक कोट की प्राप्ति होती है। मिंक कोट क्या मिलता है, मिंक कोट। ठीक है, सो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। एक बार मैं दिखा देना चाहती हूँ जो इसके वस्त्र प्राप्त होते हैं।
ये देखिए कुछ इसके वस्त्र हैं, हैंडलूम वूल, जो आपके वस्त्र होते हैं, जो इससे वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के वस्त्र होते हैं, देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो आपका वस्त्र है ना, ये वाला, इसमें आपका कौन सा फाइबर यूज किया गया, कौन से ऊन का प्रयोग किया गया है? इसमें आपके बैक्टीरियन फाइबर का यूज किया गया है। कौन सा? बैक्टीरियन फाइबर का। ठीक, देखने से ही पता चल रहा है। तो ये रहे आपके ऊन। ठीक है, हम्म, देखिए जो आपका ऊल फाइबर होता है, ये देखिए यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से जो आपके भेड़ होते हैं, यहाँ से ऐसे किस तरीके से ऊन निकलते हैं। देख लीजिए यहाँ से कितने घने घने से इसके ऊपर जो रोमे हैं, रोमे को निकाला जाता है। रोमे को जब निकाला जाता है तो उस पर कुछ रासायनिक क्रियाएं की जाती है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फिर हमें उससे ऊन की प्राप्ति होती है। ये देखिए यहाँ पे आपके रेशे इस तरीके से निकलते हैं। इस तरीके से रेशों की हमें प्राप्ति हो जाती है। नहीं, वो नहीं, ये इस तरीके से हमें रेशे की प्राप्ति होती है। जब ऊन निकाल दिया जाता है, पहली बार जब निकाला जाता है, तो रेशे की इस तरीके से प्राप्ति होती है। फिर क्या किया जाता है, उस पर कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, कुछ अभियांत्रिकी प्रोसेस होता है। फिर हमें रेशे के जो भाग होते हैं इस तरीके से मिलते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर हमें रेशों को फिर हम इस रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उस पर वेविंग वगैरह किया जाता है। वेविंग के द्वारा फिर हमें उस पर एक नॉर्मल रूप में मिल जाता है। ठीक है,